सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करते ही आपके घरों में एक भी मच्छर नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, अक्सर हम लोग मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। शाम का समय होते ही बहुत ढेर सारे मच्छर खिड़की दरवाजे से हमारे घरों के अंदर आने लगते हैं। लेकिन इस पुराने देसी उपाय से ना तो कोई मच्छर अब आपके घर में आएगा और ना ही इन मच्छरों को भगाने के लिए आपको कोई केमिकल वाली चीजें उपयोग करने की जरूरत है, जो तो मार्केट में महंगे भी मिलते हैं और साथ ही साथ इनका हार्मफुल इम्पैक्ट हमारे बॉडी में होता है, क्योंकि इसमें जो केमिकल पाए जाते हैं ये हमारे सांसों के द्वारा जब अंदर जाते हैं तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमें इस रेमेडी को बनाने के लिए नीम की पत्तियां चाहिए और नीम की पत्तियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं बिना 1 रुपए खर्च किए हुए। अगर आपको पुराना समय याद होगा तो आप याद करिए, जब हम लोग छोटे थे और मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते थे ठंडियों में या फिर गर्मियों में, तो अक्सर क्या होता था कि द्वार पे जो ये नीम की पत्तियां सूख जाती थी झड़ने के बाद, इनको जला दिया जाता था। और जैसे ही नीम की पत्तियां जलना स्टार्ट होती थी, सिर्फ मच्छर ही नहीं, कीड़े मकोड़े मक्खियां जो भी रहते थे सब भाग जाते थे। क्योंकि ये जो नीम होता है ना, इसमें 3 कंपाउंड पाया जाता है। एक होता है एजाडायरेक्टिन, दूसरा होता है निम्बीन और तीसरा होता है निम्बीडिन। ये तीनों चीजें प्राकृतिक रूप से नीम की पत्तियों में पाई जाती है और ये मच्छर को भगाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये मच्छरों के नर्वस सिस्टम को जाके डैमेज कर देते हैं। जब मच्छरों का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है ना, तो वो बेहोशी की हालत में आने लगते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, जो मच्छरों का ब्रीडिंग सिस्टम होता है उन्हें जाके खराब कर देते हैं। उनका जो स्मेल सेंस होता है, इवन ये उसे भी खराब कर देते हैं। और मच्छर नीम की जो सुगंध होती है ना, उनसे बहुत दूर भागते हैं। मच्छर क्या, जहाँ पे नीम जल रहा हो ना, अगर उसका बहुत ज्यादा धुआं वहां से निकल रहा हो नीम के पत्तों का, आप वहां पे खुद ही नहीं बैठ सकते, वो इतना स्ट्रांग होता है। मच्छर की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन हमें नीम की पत्तियों की जो क्वांटिटी है वो इस हिसाब से रखनी है कि बस उसे मच्छर बर्दाश्त न कर पाए और हम लोग आसानी से उसको बर्दाश्त कर सके। मैंने यहाँ पे नीम की पत्तियों को थोड़ा ज्यादा तोड़ा है, क्योंकि जो रेमेडी मैं बनाने वाली हूँ वो पूरा 1 महीने के लिए बनाने वाली हूँ। और अक्सर यही होता है ना कि अगर आपके यहाँ 3-4 रूम है तो हर रूम में कॉइल लगाना या फिर मॉस्किटो रिफिल लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। एक तो ये महंगे होते हैं, दूसरा इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी पे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। बहुत लोग को तो प्रॉब्लम भी हो जाती है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, बिल्कुल नवजात शिशु हैं, तो इनको आप इन सारी चीजों से दूर रखिए, क्योंकि इसमें हार्मफुल केमिकल जैसे ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ट्रांसफ्लोरोथीन और यहाँ तक कि गंधहीन केरोसिन भी इसमें मिला रहता है, जो कि आपके और आपके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही ये सेफ नहीं रहता। इन नीम की पत्तियों को धुलने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है। आप चाहे तो धूप में रख के ड्राई कर लीजिएगा या फिर घर में 1-2 घंटे के लिए रख दीजिएगा तो ये ड्राई हो जाएगा। बेसिकली धुलने के बाद जो इसमें पानी लगा रहता है वो पानी न लगा रहे। अब यहाँ पे मैंने जो दूसरा इंग्रेडिएंट लिया है वो लौंग है। ये भी हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो यूजिनॉल कंपाउंड पाया जाता है ना, ये इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है मच्छरों पे कि मच्छर इसके स्मेल सह तक नहीं सकते। आप ये सोचिए कि जो लौंग है, जब ये आपके दांत के कीड़ों को मार सकता है तो ये मच्छर को कितना जल्दी ये दूर कर सकता है आपसे। इसमें जो यूजिनॉल कंपाउंड पाया जाता है ना, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है जिसके कारण जो मच्छर होते हैं ना, वो सबसे पहली बात तो क्या करते हैं, उनका जो स्मेल सेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि मच्छर आपको पहचानते कैसे हैं, वो या तो आपके पसीने की बदबू से पहचानेंगे या तो आप सांस छोड़ते समय जो CO2 बाहर निकालते हैं उससे पहचानते हैं। लेकिन लौंग की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपके पास वो पहुंच तक नहीं पाते। दूसरा ये, अगर ये लौंग का जो स्मेल है मच्छर ले लिए तो उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है, इसलिए मच्छर लौंग से दूर भागते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्याज का छिलका। प्याज और प्याज के छिलके
दोनों में सल्फर पाया जाता है और इसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और प्याज में जो सल्फर पाया जा रहा है ना, इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जब भी आप इसको छीलते हैं ना तो आपके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो सल्फर के कारण ही होता है और वही सल्फर का यूज हम यहाँ पे मच्छर भगाने के लिए करेंगे। तो हमें प्याज नहीं लेना है, इसके बस छिलके ले लेने हैं। तो 2-3 प्याज ले लीजिएगा, उसका जो ऊपर का छिलका है उसको निकाल लीजिएगा, या फिर घर में सब्जियां कट रही हैं तो जो छिलके होते हैं उनको आप रख लीजिएगा। इसी तरह से हमें लहसुन का भी छिलका लेना है, क्योंकि लहसुन में एलिसिन पाया जाता है और ये जो कंपाउंड की गंध होती है ना, मच्छर इससे भी भागते हैं। तो इसका भी हम थोड़ा सा छिलका ले लेंगे, यानी प्याज और लहसुन का छिलका मिला के लगभग आप 1 कटोरी ले लीजिएगा। आप ये सोचिए, ये ऐसी वेस्ट चीजें हैं जिससे मच्छर भागते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। और ये चीजें कोई नई नहीं है कि हाँ हमने नया आविष्कार करके आपको बताया है। ये एक बहुत पुराना देसी नुस्खा है जिसको दादी नानी के जमाने से जो लोग जानते हैं उसको वो आज भी यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए सरसों का तेल। आप सरसों का भी तेल ले सकते हैं, तिल का भी तेल ले सकते हैं, दोनों ही अच्छा होता है इस रेमेडी के लिए। यहाँ पे लगभग आधी कटोरी से ज्यादा हमने ये तेल लिया है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ा ज्यादा बनाना है। अब इस ऑयल को बनाने के लिए आपको जो बर्तन लेना है ना, आप वो बर्तन लीजिएगा जिसको आप रेगुलर यूज ना करते हो, क्योंकि इस रेमेडी का स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना कि जिस भी बर्तन में हम इसको प्रिपेयर करते हैं कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है उस बर्तन में से इस रेमेडी की स्मेल हटाने के लिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो नीम की पत्तियां हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में करके फिर इस तेल में डाल रही हूँ, ताकि नीम की पत्तियों की जो भी गुडनेस है वो इस ऑयल में मैक्सिमम आ सके। इसी तरह से जो हमने प्याज और लहसुन का छिलका लिया था ना, उसको भी इस तरह से आप मसल लेंगे तो वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगा। और तोड़ने के बाद ही डालिएगा, क्योंकि एक तो ये इतना फूला फूला रहेगा ना कि अगर आप छोटा बर्तन मेरी तरह ले रहे हैं तो वो पूरा भर ही जाएगा। इस तरह से करने के बाद गैस को मीडियम टू लो फ्लेम रखिएगा, क्योंकि जब तक ये सारी चीजें अच्छे से इस ऑयल में इन्फ्यूज नहीं होंगी तब तक ये ऑयल का बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। मैं आगे बताऊंगी कि इस ऑयल का आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले इस ऑयल को हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। जब ये 2 से 3 मिनट तक पक जाएगा, थोड़ा सा नीम की पत्तियां और प्याज लहसुन के जो छिलके हैं वो थोड़े पक जाने के बाद फिर इसमें हम लौंग का पाउडर डालेंगे। लौंग का पाउडर डालने के बाद अगर आप फ्लेम देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल मैंने लो रखा है, ताकि ये पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट में ये पक जाता है। लेकिन कोई चीज जले ना और सारी चीजें अच्छे से धीरे धीरे करके जब पकती है ना, तो सारी चीज का जो बेनिफिट होता है वो इस ऑयल में आएगा। और बिल्कुल लास्ट में आपको 3 से 4 गोली कपूर के लेने हैं। कोई भी आप कपूर यूज कर सकते हैं। इनकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि मच्छर इनसे बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, क्योंकि कपूर की जो स्मेल होती है ना वो मच्छर के ब्रीदिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जितने एरिया में कपूर की स्मेल रहती है वहां पे मच्छर आ ही नहीं सकते। अक्सर आप देखते होंगे कि मंदिरों में बिल्कुल भी मच्छर नहीं रहते। उसका रीजन यही रहता है कि कोई न कोई वहां पे कपूर जलाता रहता है और इनको कपूर के स्मेल से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस ऑयल को ठंडा करने के बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद अब आपको क्या करना है, एक छोटा प्याज लेना है, बहुत बड़े साइज का मत लीजिएगा। इसका जो पीछे वाला पार्ट है इसको आपको कट कर देना है। कट करने के बाद चाकू की हेल्प से एक छोटा सा इसमें होल बना दीजिए, जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है इस तरह का होल बना दीजिए। ये देखिए एक प्रॉपर होल यहाँ पे हो गया है। और जो इसका आउटर कवर है ना, यानी जो इसका प्याज का छिलका है, इसको आप बिल्कुल भी मत हटाइएगा, क्योंकि जैसे आप हटा देंगे ना, प्याज आपका बहुत कम दिन चलेगा। और वैसे एक प्याज आपका कम से कम 1 महीने तक चल जाता है, ये खराब बिल्कुल नहीं होता है। अब इसमें बस आपको बाती लगा के थोड़ा सा ये वाला तेल फिल करके, 1 चम्मच भी नहीं लगेगा, आधा चम्मच से ये कम लगता है, और कम से कम 1 घंटे के ऊपर ये जलेगा। इसको जलाने का ये फायदा ये रहता है कि अगर आप इसको एक रूम में जलाएंगे ना, तो इसकी स्मेल दूसरे रूम तक जाती है, अगर दरवाजा बीच में से बंद ना हो। मतलब ये एक रूम के साथ साथ जिस रूम में आप जलाएंगे उस रूम में तो ये इफेक्टिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी स्मेल जहां तक जाएगी ना, दूसरे रूम तक जा रही है, तो ये वहां तक भी अपना इफेक्ट दिखाएगा और आपको वहां पे मच्छर बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। दूसरा तरीका है इस रेमेडी को यूज करने का कि ये जो रिपेलेंट प्लग होता है, इसके नीचे जो बॉटल लगी रहती है, अगर वो आपके पास है तो आप क्या करिए, उस बॉटल में इस ऑयल को फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद इसको प्लग इन कर दीजिए। इस तरीके से भी ये रेमेडी अपना 100% रिजल्ट दिखाएगी और मच्छरों को
दूर भगाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।